आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राशि के अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनका स्वभाव कैसे होगा। चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, सभी पर ये समान नियम लागू होंगे। मेष राशि, अगर जिनसे आप प्रेम करते हैं वो मेष राशि की महिला या पुरुष है, वो परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे, संघर्षशील होते हुए भी संघर्ष करने से नहीं घबराएंगे, निरंतर शांत भाव से परिश्रम मेहनत करके और सकारात्मक सोच रखते हुए, और कई बार जल्दीबाजी भी ये कर सकते हैं, लेकिन तब भी सफलता जल्दी पाएंगे और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनेंगे। दिखने में इनका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक होगा। लीडरशिप इनके अंदर विशेष रहेगी, जो इनकी पहचान होगी। इनकी नज़र में प्रेम करना हमेशा निर्दोष भाव से करें और जिससे भी प्रेम करें विश्वास योग्य होना चाहिए। और इनका जो बार बार दोहराने वाले शब्द होंगे, मैं भी हूँ मेरे बारे में भी सोचो, मैं भी हूँ मेरे बारे में भी सोचो, ये शब्द ये बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इस तरीके से मेष राशि के प्रेमी या प्रेमिका का स्वभाव, अगर आपके ये पार्टनर हैं, आप उनके स्वभाव को इन सब बातों का ध्यान करते हुए पहचान सकते हैं। वृषभ राशि, हर तरह के सौंदर्य को प्रेम करने वाले, यानी हर तरह की आर्ट को और सुंदरता को प्रेम करने वाले, चाहे पेंटिंग है, चाहे ड्रेसेस है, चाहे सुंदर से सुंदर गाड़ियां हैं, या कहीं का इंटीरियर आर्किटेक्ट सुंदर है, इनके अंदर अथाह शक्ति होती है आर्ट को और सौंदर्य, जिसमें भी सौंदर्य हो, ब्यूटी हो, ये उसको तुरंत पसंद करते हैं और बताते हैं कि देखो ये ब्यूटी, चाहे वो किसी सीन की है, किसी आर्ट की है, आर्किटेक्ट की है, ड्रेस की है, ज्वेलरी की है, ये बताते हैं कि इन हज़ारों सैकड़ों चीज़ों में से ये सबसे अलग से सुंदर है। आर्ट को पहचानने की एक इनके अंदर छुपी शक्ति होती है। इसके अलावा बहुत ही अच्छे बन ठन के रहना, शांत स्वभाव रखना, और जब भी ये सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं कुछ एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस समय ये चाहते हैं कि आर्ट से रिलेटेड बातें हों, ब्यूटी से रिलेटेड बातें हों, चाहे वो धरती की सुंदरता, किसी गार्डन के फूलों के बारे में हो, या किसी कविता के बारे में हो, या किसी सीन के बारे में हो। तो इनका अर्थ होता है कि जब हम कहीं पे बैठे हैं, अच्छे मूड में हैं, तो हम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करें। और आप भी पहचानिएगा कि जब इस तरह की बातें ये करते हैं तो ये वृषभ राशि के सकारात्मक सोच के व्यक्ति या महिला हैं। कभी कभी इनका स्वभाव किसी बात पे नाराज़ होने पर, या आप इनके ऊपर किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे या अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इनके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति होती है कि ये बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं कि ना के उसमें भी आ जाते हैं कि अब तो मैंने करना नहीं। जैसे एक ना जिद सी इनके अंदर, एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर एक बहुत ही सीक्रेट तरीके से अगर ज़बरदस्ती कुछ करवाएंगे, तो नकारात्मक सोच वाली जो दृष्टिकोण होती है, समझ होती है, वो एकदम पर्सनैलिटी के ऊपर इनके हावी हो जाएगी अगर इनके साथ किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे। और ज़्यादातर अगर जो है कहीं पे आप इनको कहते हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, हम भी ये लेंगे, या फ़लाँ के पास वो चीज़ है, हम भी ये लेंगे, या फिर जो है
कि हम नहीं ले सकते, अभी हमारा समय सही नहीं है, पर मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ जब अच्छा समय आएगा तो हम लेंगे। तो इनका एक जुमला होगा, अरे हमारे पास तो अभी भी है, ये सोच लो और एक दिन हमारे पास आ ही जाएगा। मतलब इस तरीके से, मतलब इतना धीरज और धैर्य से अपने पार्टनर को वृषभ राशि के लोग रखते हैं कि अभी से ही सोचो कि हमारे पास ये है और एक दिन जल्दी ही आएगा, ये मत सोचो नहीं है। तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रेम करने वाले और उस पे सरलता, सफलता, ईमानदारी के रास्ते वाले में चलने वाले लोग और बहुत ही धीरज धैर्य से चलने वाले लोग, और प्रेम कर के दौरान अगर कोई आपसे गलती होती है जिसे आप स्वीकार भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ा दिल रख के क्षमा भी तुरंत करते हैं। ये विशेष आप जो है वृषभ राशि के अपने महिला प्रेमी या फिर पुरुष प्रेमी के अंदर पाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि अगर आपकी कोई महिला प्रेमी है या पुरुष प्रेमी है तो इनके अंदर एक बात होती है, अपने आप में ये बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं और बहुत ही बात को करने से पहले 100 बार सोच लेते हैं, उसके बाद ये बात करने का विचार बनाएंगे या कोई विचार आपके सामने रखेंगे। चिंतन करने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि कुछ मुद्दा रखा जाए, कोई बात रखी जाए तो चिंतन करके जवाब देंगे। और दार्शनिक स्वभाव भी होता है और कुछ ऐसा डिसीजन करना या कुछ ऐसा चिंतन करके विचार व्यक्त करना जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, जिसको दूसरे लोग फॉलो करें। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बातूनी जवाब देने पे आ जाएं तो अच्छे से अच्छा जवाब लगातार देते जाना। बातों में सक्षम होना, इनकी बात का कोई सानी नहीं हो सकता क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, तो इनकी ऊंची सोच के बराबर कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इसी के अलावा सभी सुख प्राप्ति करने का इनके अंदर जो है एक लालसा भी होती है और जीवन के सभी भौतिक सुख पाते भी हैं, और यही इनका सबसे अच्छा गुण भी होता है। और इनकी एक बात जो ये बार बार बोलते हैं, मैं भी ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। जब भी इनके साथ अगर आप 1 घंटे भी बैठेंगे तो अगर 10 बात बोलेंगे तो हर बात के एंड में ये ज़रूर बोलेंगे या बोलेंगी, मैं भी ऐसा सोचती हूँ या सोचता हूँ। प्रेम को ये सोचते हैं कि बहुत ही सुखमय फीलिंग होती है, पर प्रेम हमेशा खुद भी सोचते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि बहुत सोच विचार के करना चाहिए। अरे प्रेम करते हो तो पहले सोच विचार कर लेना, तब प्रेम के रास्ते पे चलना, ये इनकी सोच होती है। कर्क राशि बहुत ही नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, एकदम से हाँ या ना का जवाब नहीं दे सकते, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि गलती से अगर गलत फीलिंग से भी छू लिया इनको तो उसको फील करके अच्छा या बुरा मान जाना, इस तरह के नेचर के लोग होते हैं। बहुत ही चीज़ों को ना सीक्रेटली रखते हैं, बहुत एकदम किसी के सामने खुल के नहीं आएंगे, पर अपनी बात तपाक से कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे। लीडरशिप भी इनके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा सुंदर गोरे रंग के और सभी लोग मुड़ के देखें ऐसा इनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होती है। बहुत ही ऊंची सोच रखने वाले, और ये कहते हैं अपने पार्टनर से प्रेम करना है तो समर्पण करो, मतलब कि कोई इच्छा मत रखो, बस अपने को समर्पित कर दो। यही प्रेम में होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो। इनके हिसाब से प्रेम
एक फंक्शन है, एक उत्सव है जिसमें सभी स्वतंत्र हैं, यानी कि समर्पण करो, उसको एंजॉय करो और उसको फ्री रखो। और बार बार इनके मुंह से एक ही बात निकलती है, हर प्रश्न के उत्तर के अंत में, हर बात के अंत में, मैं ऐसा सोचता हूँ, आप कैसा सोचते हैं? मैं तो ऐसा सोचता हूँ और ये फीलिंग करता हूँ, ये मेरी फीलिंग है। ये बार बार इस शब्द को दोहराते हैं। ये कर्क राशि वालों का स्वभाव होता है। इसके आगे मैं अगले भाग में आपको बताऊंगी। अभी 12 राशियों में आज मैंने आपको 4 राशियों के बारे में बताया है।